दोस्तों, आई एम श्योर आप लोगों ने दूसरे YouTube वीडियोस में अब तक इस बावड़ी को नहीं देखा होगा। और इसकी जो छत है वो कुछ 17वीं सेंचुरी में शायद गिरी थी। कहते हैं खुशनसीबों को ही सुनाई देता है। अरे मैं भी देखता हूँ। और यहाँ से ऊपर से नीचे उतरने के वक्त अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुबारक से तारागढ़ पहाड़ के ऊपर जो किला बना हुआ है और उस किले में हज़रत मीरान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुबारक भी है। दोस्तों, तारागढ़ पहाड़ तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, जिसमें से एक रास्ता पथरीला है और दूसरे रास्ते पे सीढ़ियां हैं। एक और रास्ता भी एग्जिस्ट करता है जिसके ऊपर से व्हीकल्स या गाड़ियां भी जाती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको उन दो रास्तों को दिखाऊंगा जिसके ऊपर से ट्रेकिंग करते हुए या फिर चलते हुए आप लोग ऊपर तारागढ़ पहाड़ की दरगाह तक जा सकते हो। तो चलिए, देर किस बात की, चलते हैं। ट्रेकिंग का डिस्टेंस यहाँ से अराउंड 4 किलोमीटर दिखा रहा है। यह है जी अजमेर दरगाह की शरीफ के पास का एक दरवाज़ा, एक गेट जो बहुत पुराना लग रहा है। और एक सीढ़ियाँ यहाँ से भी जाती है ऊपर की तारागढ़ की तरफ। लेकिन एक्चुअली मैं आने के टाइम में इस रूट से आऊँगा, क्योंकि जाने के टाइम में मैं आपको कच्चे रास्ते से ले जाऊँगा ताकि सारी जगहों को प्रॉपरली आपको दिखा सकूँ। बीच में ऑलरेडी मैं 1-2-3 बार यहाँ पे आ चुका हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा पता है इन जगहों के बारे में। यहाँ पहले तो एक बावड़ी है जो बहुत पुरानी है, एंशिएंट, और 2.5 दिन का झोपड़ा है, मीठे नीम वाले बाबा की दरगाह है, जादुई पत्थर है, ऐसी बहुत सारी लोकेशंस हैं। चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। और इस तरफ से जाना होता है कि ये है दरगाह का मेन रोड, और यहाँ इस तरफ से जाना होता है 2.5 दिन का झोपड़ा। यहाँ बाहर का इसकी दीवार को देख सकते हो, 2.5 दिन के झोपड़े की। और वो जो रास्ता आप देख रहे हो वो तारागढ़ की पहाड़ की तरफ ही जाता है। यहाँ पे आप एंट्रेंस देख सकते हो इसकी। यहाँ में गेट है, बंद है। ऊपर जाने का पहले रास्ता था, रहा होगा शायद। ये है जी 2.5 दिन का झोपड़ा की मस्जिद। मतलब ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसके बारे में अलग अलग रिवायतों में कुछ अलग अलग हिस्ट्रीज मिलती हैं। दोस्तों, मैं इस 2.5 दिन के झोपड़े की आपको एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बना के दूंगा, जिससे आपको सही से इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये एक्चुअल में क्यों बनाया गया था, किसने बनाया था एंड ऑल। तो जस्ट फॉर द रेफरेंस मैं आपको बता दूं कि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और दोस्तों, यहाँ पे 2.5 दिन के झोपड़े के एकदम बगल में आप लोगों को तारागढ़ जाने के लिए ऑटोस, कार, कैब्स, जीप्स सब मिल जाएंगे। लेकिन मैं जा रहा हूँ जी पैदल। ये एक पुरानी मस्जिद लग रही है जो शीट मेटल से बनाई गई है। यहाँ की इमारतें देखोगे ना, सब पुरानी पुरानी।
देखो मस्जिद। दोस्तों यहाँ पुरानी अजमेर की गलियों में एक्सप्लोर करते हुए मुझे एक आस्थाना नज़र आया, और साथ ही साथ अगर मैं सही हूँ तो इस आस्थाने के बगल में एक बावड़ी होगी। यप, सी, स्टेप वेल। लेट मी टेल यू, ये बहुत पुरानी बावड़ी है। थोड़ा रिनोवेशन का काम हुआ है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से बंद कर दी गई है क्योंकि इसके अंदर कचरा वचरा डाल के लोगों ने पानी को गंदा कर दिया है। दोस्तों, आई एम श्योर आप लोगों ने दूसरे यूट्यूब वीडियोस में अब तक इस बावड़ी को नहीं देखा होगा। तो चलिए चलते हैं तारागढ़ पहाड़ की तरफ, और बहुत ऊंचाई पे जाना है। वहाँ देखो, और यहाँ है जी मीठे नीम वाले बाबा की मज़ार। माशाल्लाह। आपका नाम हज़रत शहीद पीर गैबान शाह बाबा मीठे नीम वाले हैं। आपने बगैर सिर के जंग लड़ी थी। यहाँ आपके धड़ की मज़ार है। सर का मज़ार ख्वाजा साहब के 50 कदम आगे निगारो मस्जिद के नीचे है। बाबा की करामात, इस मज़ार के ऊपर जो डाल आती है वो मीठी है, यानी कि कड़वी नहीं है, और उस तरफ से नीचे वाली कड़वी है। जिंदा करामत है ये। ख्वाजा साहब के दुआओं का असर है, उनका करम है। दोस्तों, वैसे तो दरगाह शरीफ के अंदर में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो इसीलिए मैं सिर्फ बाहर से दिखा रहा हूँ। पीछे में आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ है। उसकी एक डाल जो है वो मीठी है। उसी के पत्ते देकर, मतलब कहते हैं, ऐसा मान्यता है कि उसके पत्ते खाने से बीमारियों में शिफा मिलती है। चलिए अब आगे का सफ़र और तय करते हैं। अब आगे रास्ता कुछ इस तरह से है, कच्चा रास्ता मिलेगा अब हमें इस तरह के पत्थरों का। तो अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो, और इस रास्ते को लेने का सोच रहे हो, तो स्पोर्ट शू ज़रूर पहने, और बुज़ुर्ग जो लोग हैं वो इस रास्ते को अवॉइड ही करें तो बेहतर है। आप लोग व्हीकल लेके, ऑटो, कैब या फिर जीप जो होती है, उससे आप तारागढ़ पहाड़ पे जाकर ज़ियारत कर सकते हैं, क्योंकि रास्ता आप देख सकते हो। भाई जादुई पत्थर और कितनी दूर है? आगे भाई कम से कम 20 मिनट लगेगा। 20 मिनट, चलो शुक्रिया भाई। और इतने नजीक है। लंबा होता वो, वापस आना पड़ता। अगर ये रास्ता, ये पत्थर थोड़ा सही होते हैं, चढ़ने में आसानी होती है। जेंट्स को चढ़ जाता है, लेडीज़ के लिए मुश्किल है। हाँ, तो अरे किसी के दिल में रहे माजा भाई, इन बच्चों के साथ कह रहे हैं और 20 मिनट का रास्ता है, यानी कि समझ लो 2 किलोमीटर और है। 2 किलोमीटर चल के जाना, वो भी ऐसे पथरीले रास्ते से। सी दिस रूट। अगर थोड़ा स्लिप होके अपने घुटने उठने फोड़ लिए ना यहाँ पे, अलविदा समझ लो। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। पत्थर बहुत स्लिपरी हैं ये। कहने के लिए तो बोल देते हैं लोग कि आराम से चढ़ जाएंगे, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। और ये देखो, यहाँ जो आपको सामने दिखाई दे रहा है फोर्ट, वही है तारागढ़ का किला।
और यहाँ आगे जो है ये फर्स्ट गेट है। फर्स्ट गेट मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन रहा होगा। ये फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन ये इसका ये है बेस्टियंस, और वो सेकंड फोर्टिफिकेशन। ये मैं पहुंच गया फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन या फिर फर्स्ट गेट को। दोस्तों अभी जो ये पत्थर आड़े टेढ़े आपको दिख रहे हैं, एक ज़माने में ऐसे नहीं हुआ करते थे। कहा जाता है कि एक ज़माने में यहाँ से घोड़ों से जाया जाता था। तो आप इमेजिन कर सकते हो घोड़ों को चलने के लिए ऐसे आड़े टेढ़े पत्थर थोड़ी रहेंगे, इस तरह बिछाया गया होगा। लेकिन वक्त के चलते, बारिशों के चलते पत्थर पूरे ख़राब होके नीचे की तरफ चले गए। और ये है जी फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन। इसकी दीवार ऐसे गई होगी, वहाँ में भी बेस्टियंस हैं, इसका मतलब ये ऐसे ही गई होगी। लेकिन अभी पूरी तरह से मिट चुका है, इसका नामो निशान ही मिट चुका है काइंड ऑफ। दोस्तों तारागढ़ के पहाड़ के ऊपर आप चढ़ने के वक्त आपको जगह जगह पे ठंडे पानी की, शरबतों की और कोल्ड ड्रिंक्स की वगैरह की दुकानें मिलेंगी, जहाँ पे आप बैठ के रेस्ट ले सकते हो। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन को, जो मैंने नीचे से दिखाई थी। इसके काइंड ऑफ 2 रैम्पार्ट वॉल डिवाइड होते थे, एक दो इस तरह से जाता था पूरा। और वहाँ जो केसरी ध्वज लहरा रहा है, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा हो। ये यहाँ पे ऊपर में भी एक बेस्टियन हुआ करता था। यहाँ पे आप देख सकते हो किले की पुरानी टूटी हुई दीवारें, तारागढ़ फोर्ट की किले की। अभी तारागढ़ के लिए और मुझे चढ़ना है, बहुत ऊंचाई है भाई। और देखो यहाँ में जो आपको गेट दिखाई दे रहा है वो है तारागढ़ फोर्ट का मेन एंट्रेंस। और ऑलमोस्ट लाइक 45 मिनट्स की ट्रैकिंग करने के बाद इन पहाड़ियों के बीच इस कच्चे रास्ते के ऊपर चलते चलते मैं पहुंच गया जी इस जादुई पत्थर के पास। ये जो आप पत्थर देख रहे हो, यही वो जादुई पत्थर है जिसको जादूगर अजयपाल ने हज़रत मीरान सरकार के ऊपर में फेंका था। माशाल्लाह। अब हम लोग जादुई पत्थर को ऊपर से देखिए, नाइस। चलो आगे का सफ़र तय करते हैं। अभी और देखो इतनी चढ़ाई करनी है ऊपर तक। चलो यहाँ का नज़ारा देखिए, ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं यार, बहुत बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। और दोस्तों ऑलमोस्ट मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ पे आप जो किले की दीवार देख रहे हो वही है फर्स्ट लाइन ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन एक्चुअली। और साथ में किले का मेन एंट्रेंस कहा जाता है इसको। यहाँ में लिखा भी है वे आर एट 100 मीटर्स जोन लिमिट ऑफ दिस प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया है। और दोस्तों ये है किले का मेन एंट्रेंस, और ये वाला बेस्टियन है
इसके अंदर आप होल्स देख सकते हो, गन होल्स। इसका मतलब उस ज़माने में भी गन्स वगैरह होते थे, और साथ ही गर्म ऑयल डालने के लिए शायद इन होल्स को बनाया गया है। तो ऊंचे ऊंचे दीवारें हैं भाई। और यहाँ से पूरे अजमेर को देख सकते हो काइंड ऑफ आप। ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की दरगाह शरीफ इस तरफ में है, इस तरफ ये सब सिटी अजमेर सिटी है, और इस तरफ भी अजमेर ही है, लेकिन ये काइंड ऑफ ओल्ड सिटी आप कह सकते हो, जहाँ पे पुरानी इमारतें हैं ये सब ज़्यादा है। और ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की दरगाह शरीफ इस तरफ में है, और मैं ऊपर चढ़ने के बाद आपको वहाँ से ज़रूर दिखाऊंगा। शायद उस ज़माने में यहाँ पे कुछ मशालें जलाई जाती होंगी, या फिर कोई खड़ा रहता होगा। ये यहाँ तो एंट्रेंस नहीं है, लेकिन वहाँ उसके अंदर एंट्रेंस है। लेट्स सी। और ये है जी किले का एंटर होने का गेट। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, वाओ माशाल्लाह क्या खूबसूरत पिलर बनाया गया है। जस्ट सी दिस। पत्थर के अंदर इस कार्व को देखो, इस डिज़ाइन को देखो। इस डिज़ाइन को पिलर बना के इस तरह से खड़ा किया गया। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 100 फीट, मिनिमम 80 फीट तो मिनिमम है पक्का। बहुत ऊंचा है यार। एक्चुअली आपको डायरेक्टली सामने से आके आप देखोगे इसको, तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे। और इन होल्स को देखो। एक्चुअली ऊपर जाने का रास्ता नहीं है यार। और इसकी जो छत है वो कुछ 17वीं सेंचुरी में शायद गिरी थी। इसके ऊपर एक डोम था। ये देखो इस तरह की छत थी वहाँ पे भी, लेकिन वो गिर गई थी। और किले के अंदर एंटर होने के बाद आपको इस तरह के 2 कमरे दिखाई देंगे। इन कमरों के अंदर सिपाही रहा करते थे, उस ज़माने में रहते थे, और साथ ही आने जाने वालों के ऊपर नज़र रखते थे, तलाशी ली जाती थी वगैरह। और यहाँ पे आप कुछ घोड़े और ऊँटों को देख सकते हो, जहाँ पे आप घोड़ों के ऊपर बैठ भी सकते हो। और दरगाह के लिए और ऊपर ऐसे जाना है। और दोस्तों यहाँ आप नीचे उतरते हुए आपको एक छोटा सा और कुआं दिखेगा, जो कहा जाता है कि हज़रत सरकार मीरान शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुबारक है, उसी दौर का ये कुआं भी है। मैंने यहाँ पे कुछ लोगों से भी पूछा, बात की, तो उन लोगों ने भी यही कहा कि ये कुआं उसी दौर का है, लेकिन अभी यूज़ नहीं होता है, इसमें से पानी नहीं ले जाया जाता, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसके अंदर प्लास्टिक और वो कूड़ा करकट वगैरह डाल के इसको गंदा कर दिया है। लेकिन अगर आप नीचे जाके थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ जाके देखेंगे तो आपको नीचे जाकर पानी लेने की सीढ़ियाँ भी दिखाई देंगी। कभी निकला है, कोई कब निकला है, तो कोई अंदर आ भी रहे नहीं आ रहे। और ये देख सकते हो जी आप बेस्टियन इस फोर्ट का, जो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा शाम को, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से शायद यहाँ पे लाइटिंग की सुविधा भी की गई है।
जो ये डायरेक्टली इस बेस्टियन के ऊपर पड़ता है। तो शायद रात के टाइम पे लाइट्स को ऑन कर दिया जाता है, यू नो, इट माइट लुक ब्यूटीफुल। बहुत बड़ा किला है, बहुत बहुत बड़ा किला है। और इसी किले की प्रोटेक्शन में हज़रत सैयद मीरान शाह रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हुई थी। ये जी आप देख सकते हो, ये भी एक बावड़ी थी, लेकिन अभी झाड़ों के पत्ते गिर गए, पूरा ख़राब हो चुका है। इन लोगों को यहाँ पे इन चीज़ों को, इन मॉन्यूमेंट्स को, ऐसे मॉन्यूमेंट्स को स्पेशली प्रिजर्व करना चाहिए था यार, बचाना चाहिए था, देख रेख करनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली इट्स ऑल गॉन। और यहाँ पे एक्चुअली ये घोड़े की टाप है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो इसमें थोड़ा पानी था। कहते हैं कि हज़रत सरकार मीरान शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह की घोड़े के पैरों के से यहाँ पे गड्ढा बना था, जिससे पानी का चश्मा जारी हुआ था। और ध्यान से अगर सुनने से यहाँ पे घोड़े की पैरों की आवाज़ आती है। सुनाई दिया क्या भाई किसी को? कहते हैं खुशनसीबों को ही सुनाई देता है। आती है, आवाज़ आती है। हाँ आती है, हम एक बार पहले सुने हो? आवाज़ आ रही है। माशाल्लाह। अरे दोस्तों, जैसा आप देख सकते हो, शायद बारिशों की वजह से बहुत सारे यहाँ पे दुकान मकान वगैरह जो पहले थे उस टाइम पे, जब हम 10 साल पहले मैं आया था, वो सब गिरे हुए हैं। जगह जगह पे यहाँ पे पहले दुकान होटलें, बहुत लाइवली जगह थी ये। उस तरफ जो अब मैं चढ़ने के टाइम पे वो जिस रास्ते से गया था, उससे ज़्यादा लोग यहाँ आया करते थे इनफैक्ट। लेकिन अभी काइंड ऑफ खाली है, और ये एक व्यू पॉइंट की तरह है, एंड इट्स क्वाइट डेंजरस, बट व्यू फ्रॉम हियर इज़ ब्यूटीफुल। और यहाँ से और नीचे उतरना है, बहुत नीचे उतरना है। इनफैक्ट जितनी थकान ऊपर चढ़ने के टाइम पे वहाँ से हुई थी, उससे ज़्यादा उतरने के टाइम पे हो रही है। जस्ट इमेजिन करो, 800-1000 साल पहले इन लोगों ने यहाँ पे किले बनाए, लोग यहाँ आया करते थे, रहा करते थे, ऐसे रोड रास्ते नहीं थे, फिर भी they were some amazing people, you know, with very strong will power and muscle power। और अभी मैं ऐसे इस तरफ से नीचे जा रहा हूँ, लेकिन जो आया था ना, ऐसे आया था। 2.5 दिन का झोपड़ा शायद नीचे में वहाँ का ही है। हाँ, जहाँ पे मेरी उंगली दिख रही है ना, ये वो है जी 2.5 दिन का झोपड़ा। ऐसे आता है रास्ता, ऐसे ऐसे पूरा घूम के, और यहाँ पे है मीठे नीम वाले बाबा की दरगाह शरीफ। और उसके बगल में से जो रास्ता ऐसे जा रहा है, वैसे ट्रैक करके मैं ऊपर गया था, और नीचे उतरने के लिए ये रास्ता है। पहले रास्ता अच्छा था, धनाधन हम लोग फास्ट उतर जाते थे। अभी रास्ता बिल्कुल ख़राब है, तो खैर कोई नहीं, ये भी एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। देखो, ये दरगाह शरीफ की अजान है। दोस्तों, एक वियर्ड चीज़ हुई यहाँ पे अभी। ये जो बच्चे आप देख रहे हो, मैं सोचा वो बच्चे मेरे पास आके पैसे मांगेंगे, बट यार उन लोगों ने मुझसे पानी मांगा। मेरे पास पानी का एक बोतल है, उसमें से आधा पानी मैंने उनको दे दिया,
बट दिस इज़ वियर्ड। आई नो पहाड़ के इतनी ऊपर में यहाँ पे पानी का कोई साधन नहीं है इसके लिए। हर मुराद अल्लाह आप लोग को हासिल करें या। और अभी मुझे रास्ता कुछ ऐसा लग रहा है, शायद ऐसे नीचे उतर के ऐसे वहाँ पे अब जो दुकानें देख रहे हो ना मेरी उंगली के पास, वहाँ से होते हुए ऐसे नीचे उतरता है। और यहाँ से ऊपर से नीचे उतरने के वक्त एक छोटी सी गुफा दिखी। शायद यहाँ पे कोई रात को आके सोता होगा या रहता होगा, इसीलिए उन लोगों ने कांटे डाल के ब्लॉक कर रखा है ताकि कोई और आके घेर ना ले इस जगह को। और ऑलमोस्ट लाइक 60% में नीचे उतर गया। नज़ारा देख सकते हो आप यहाँ से भी, ब्यूटीफुल सनसेट होने ही वाला है। और यहाँ पे सूफ़ी शाह मोहम्मद इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुबारक से भी सीढ़ियाँ चप्पल उतार के हमें एक्चुअली चल के आना पड़ता है, फिर यहाँ पे आके चप्पल पहन सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे सीढ़ियाँ काफ़ी अच्छी हैं, बड़ी हैं काफ़ी, तो कंफर्टेबली आप उतर सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे माशाल्लाह मदरसा चल रहा है, मस्जिद है और मदरसा भी चल रहा है माशाल्लाह। दरगाह शरीफ का रास्ता इस तरफ से है। हाँ, और ये आ गए जी हम लोग नीचे। आप यहाँ की रौनक देख सकते हो माशाल्लाह। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दुआ में याद ज़रूर रखिए। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगा, आप मेरे लिए दुआ कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।